यह प्रकरण चल रहा है कि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है। कल भी आपको बताया था कि शुद्धि सभी प्रकार के राग और द्वेष के अभाव में होती है। आत्मा की शुद्धि कहें या उपयोग की शुद्धि कहें, एक ही बात है। और उपयोग शुद्धि का मतलब है राग और द्वेष का अभाव होना। सभी द्रव्यों में राग और द्वेष का अभाव करने के लिए ही रत्नत्रय की आराधना की जाती है, रत्नत्रय का अभ्यास किया जाता है। तो कल भी यही बताया था कि जो जीव इस तरह से सब पुण्य और पाप की व्यवस्था को जान लेता है, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख की अंतर को जान लेता है, वह जीव सब द्रव्यों में राग द्वेष को छोड़ करके अपने उपयोग को विशुद्ध करता हुआ देह से उत्पन्न होने वाले दुख को नष्ट कर लेता है। उसी चीज को यहाँ पर और समझाया जा रहा है कि वो कैसे कर लेता है। तो कल जो आपको थोड़ा सा संकेत दिया था कि देखो, कभी भी हम पुण्य को एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं। पुण्य और पाप दोनों समान होते हैं, लेकिन पुण्य को आप क्या छोड़ पाओगे? पहले क्या छोड़ना पड़ता है? पुण्य के फल को। तो पुण्य के फल जो कि हमें इंद्रियों के विषय देते हैं, तो उन इंद्रिय के विषयों को अगर हमने त्याग किया तो एक तरह से सबसे पहले हमने क्या छोड़ा? पुण्य का फल छोड़ा। और क्या समझ के छोड़ा? कि ये पाप है। तो पुण्य के फल को हमने पाप समझ करके छोड़ा, माने पुण्य के फल का त्याग किया। एक तरह से हमने अपने भोगे जाने वाले पुण्य का ही त्याग कर दिया। नहीं हुआ? एक तो ये पुण्य है जो हम पुण्य भोगते, जिस पुण्य से हम विषयों में लगते, जो पुण्य हमें इंद्रियों के सुख देते, हमने उनका पहले त्याग कर दिया। तो वह त्याग क्या कहलाया? एक तरह से आपके लिए पुण्य का ही त्याग कहलाया, लेकिन पाप समझ करके आपने उसको त्याग किया। समझ आ रहा ना? क्योंकि इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, इंद्रिय के विषय, भोग उपभोग की सभी वस्तुएं, ये सब हमारे लिए पाप बंध के कारण हैं। ये जान करके जब हमने सब कुछ त्याग किया तो एक तरह से हमने सब पाप का भी त्याग कर दिया और पुण्य फल का भी त्याग कर दिया। किया कि नहीं किया? और जब हमने पुण्य फल का त्याग कर दिया, पाप का बंद कराने वाले उन सब आश्रमों का त्याग कर दिया, उन क्रियाओं का त्याग कर दिया, तो फिर भी कुछ जो है पुण्य क्रियाएं करना फिर भी बाकी रह ही जाती हैं। अब देखो कैसी विचित्रता है। पुण्य के फल को त्याग करके और फिर पुण्य की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। नहीं करनी पड़ती? सब तरह से यहां क्या कह रहे हैं? चत्ता पावा रंभम समुठ दोवा सुहम्मी चरियम्मी। जो सब प्रकार के पाप आरंभ को त्याग करके, पाप आरंभ का मतलब जितने भी पाप को देने वाले आरंभ माने क्रियाएं होती हैं, उन सब को त्याग करके फिर क्या कर लेते हैं? समुठ दो माने उपस्थित हो जाता है, उद्यत हो जाता है। किसमें? सुहम्मी चर्यम्मी, शुभ चर्या में स्थित हो जाता है, शुभ चर्या में उद्योग करने लग जाता है। पाप क्रियाओं का त्याग किया और फिर किसमें लग गए? शुभ क्रियाओं में फिर लग गए। समझ आ रहा है? लेकिन जो पाप त्याग किया था वो कैसी क्रिया थी? वो शुभ क्रिया नहीं थी। वो कैसी क्रिया थी? वो अशुभ क्रिया थी, वो पाप की क्रिया थी। तो वह हमें पुण्य के फल से मिली, लेकिन हमने उसको भी पाप समझ करके छोड़ा, त्याग किया, और फिर हम किसमें लग गए? शुभ चर्या में लग गए। शुभ चर्या क्या होती है? आपने पाप छोड़े, हिंसा आदि 5 पापों का त्याग किया, अहिंसा आदि 5 व्रतों का अंगीकार किया, चाहे अड़ुव्रत के रूप में किया, चाहे महाव्रत के रूप में किया। ये सब क्या है? शुभ चर्या है। समझ आ रहा है?
आप अहिंसा आदि का पालन करने के लिए जीव दया अपने मन में रखते हैं, करुणा के भाव से जो है आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? शुभचर्या है। आप मुनि महाराज के लिए आहार दान करते हैं, रत्नत्रय के लिए प्राप्ति करने के लिए भावना करते हैं, और इस भावना से आप आहार आदि दान करते हैं, ये भी सब क्या है? शुभचर्या है। जिनेंद्र भगवान का आप अभिषेक पूजन करते हैं, ये सब भी क्या है? शुभचर्या है। अड़ुव्रती अपने हिसाब से करता है, महाव्रती अपने हिसाब से करता है। अब महाव्रती भी भगवान की भक्ति कर रहा है, वंदना करेगा, स्तुति करेगा, करेगा कि नहीं? क्योंकि 6 आवश्यकों में ये भी सब लिखा हुआ है, भगवान की स्तुति भी करना है और भगवान की वंदना भी करना है। 24 भगवान का जो एक साथ स्तवन किया जाता है वो स्तव कहलाता है, और एक भगवान की मुख्यता से जो प्रार्थना की जाती है वो वंदना कहलाती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, वंदना अलग करना और स्तवन अलग करना। तो ये सब क्रियाएं कर रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब शुभचर्या है। व्रतों का पालन करना, समितियों का पालन करना, 6 आवश्यकों का पालन करना, ये सब क्या है? ये सब शुभचर्या है। वो यहाँ लिखा गया है। शुभचर्या में उपस्थित कैसे हुआ जाता है? पहले पाप क्रियाओं का त्याग करते हैं और फिर शुभचर्या में उपस्थित होते हैं। तो वो यहाँ लिखते हैं कि पाप आरंभ को छोड़ करके और सुहम्मी चर्यम्मी समुत्थितो, जो शुभचर्या में उपस्थित हो गया, स्थित हो गया। अब उसके लिए कहते हैं न जहदी जदि मोहादि न लहदी सो अपगम शुद्धम। जहदी माने छोड़ना, न माने नहीं। यदि वह नहीं छोड़ता है, यदि यानी यदि वह नहीं छोड़ता है, क्या नहीं छोड़ता है? मोह आदि को नहीं छोड़ता है, तो कभी भी अपगम माने अपनी आत्मिक, शुद्धम माने शुद्धि को, न लहदी माने प्राप्त नहीं करता है। अब ये समझने की चीज है। लोग क्या समझते हैं, क्या समझने में भूल कर लेते हैं, ये आपको थोड़ी सी समझने की बात है। अब एक बात बताओ कि सब पाप आरंभ छोड़ दिया, शुभचर्या में लगा हुआ है, भगवान जिनेंद्र देव के अनुसार कहे हुए व्रतों का पालन कर रहा है, अब कौन सा मोह बचा है? अब यहां क्या कहते हैं? फिर भी मोह को नहीं छोड़ता है, तो अब कौन सा मोह छोड़ना है? ये मोह समझने की चीज। समझ आ रहा है? अब फिर कह रहे हैं फिर भी अगर मोह को नहीं छोड़ता तो क्या है? अपनी शुद्ध आत्मा को कभी उपलब्ध नहीं होता। अब कौन सा मोह छोड़ना है? मोह छोड़ करके तो ये सब करना शुरू किया था, घर का, परिवार का, व्यापार का, हाँ, सब प्रकार के पाप आरंभ का, सबका मोह छोड़ा, और सब मोह छोड़ करके वह शुभचर्या में लग गया। और फिर कहते हैं अब फिर मोह नहीं छोड़ रहा। अब किसका मोह नहीं छोड़ रहा? तो ये समझने की चीज है। समझ आ रहा है? मोह का मतलब लोग बस इतना ही जानते हैं, मोह माने होता है मिथ्यात्व। लोगों ने एक चीज रट रखी हमेशा के लिए, जहां कहीं भी मोह शब्द आए वो क्या लगा लेते हैं? मिथ्यात्व। अब यहां मिथ्यात्व का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जो शुभचर्या में लग गया माने शुभोपयोगी हो गया, और शुभोपयोगी है तो वह मिथ्यात्व से रहित तो है ही। अब उस मिथ्यात्व को यहां पर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहां पर कौन से मोह को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ये थोड़ा समझने योग्य है। क्या सुन रहे हो? 3 उपयोग बताए थे ना आपको, एक अशुभोपयोग, एक शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग को छोड़ा, मिथ्यात्व को छोड़ा। शुभोपयोग में आया तो शुभोपयोग में सम्यक दर्शन के साथ आया। फिर उस शुभोपयोग में भी और पाप आरंभ सब छोड़ दिया, तो उसके लिए शुभोपयोग और बढ़ गया। क्या समझ आया? एक तो शुभोपयोग वह जो गृहस्थ कर रहा है, और एक वह जो उसने गृहस्थी संबंधी भी सब पाप आरंभ को छोड़ करके अब पूर्ण शुद्ध शुभोपयोग करेगा, वो जिसमें पाप का कोई आश्रम नहीं होगा, कोई बंध नहीं होगा,
और उसके आगे अब बिल्कुल जो है 108 लगेगा। क्या समझ आ रहा है? 108 का मतलब क्या होता है? 108 प्रकार से पापों का आश्रव जो आत्मा में होता है, वह जब त्याग देता है, बुद्धि पूर्वक उनको छोड़ देता है, तो उसके लिए 108 आगे लगता है। समझ आ रहा है? अब वह इतना सब आश्रव छोड़ दिया, सब पापारंभ छोड़ दिया, अब फिर यहां कहते हैं फिर भी मोह नहीं छोड़ रहा है। अब इनसे पूछो आचार्य महाराज से, अब कौन सा मोह बचा है जिसको और छोड़ना है? समझ आ रहा है? तो ये आपको तब समझ आएगा जब आप अध्यात्म ग्रंथों को गुरुओं के माध्यम से पढ़ेंगे, सीखेंगे। हाँ, ये अध्यात्म ग्रंथ हम लोगों ने गुरुओं से सीखे हैं, गुरुओं से पढ़े हैं, गुरु जी से पढ़े हैं, आचार्य परमेष्ठी से पढ़े हैं। इसलिए उनसे जो हमने सीखा उसी के अनुसार जो अभिप्राय जो बताया गया वही हम आपको बताने जा रहे हैं। समझ आ रहा है? मान लोगे आप? हैं? अब समझ आ जाएगा तो मान लेंगे महाराज, बात जमेगी गले उतरेगी तो मान लेंगे, और नहीं गले उतरेगी नहीं मानेंगे, है ना? अब देखो आपकी बात गले उतरती कि नहीं। अब यहां क्या कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। तो शुद्ध कैसे बनेगा? जब आत्मा के अंदर शुद्धोपयोग होगा, तो शुद्धोपयोग की परिणति से आत्मा शुद्ध बनता है। शुद्ध आत्मा कब बनेगा? शुद्धोपयोग एक माध्यम है। जब हमारा उपयोग शुद्ध होगा, जैसा पहले कहा था ना, उपयोग विशुद्धो सो, तो ये उपयोग से जो शुद्ध, उपयोग से जो विशुद्ध होता चला जा रहा है, वह आत्मा कैसा होता है? राग द्वेष को छोड़ने वाला होता है ना? अब ये राग द्वेष छोड़ना ही बड़ी चीज होती है, और ये राग द्वेष जब तक बचा रहता है तब तक ही कहा जाता है कि इसके अंदर अभी मोह बचा हुआ है। अब एक समझने की चीज है, एक दर्शन मोहिनी होता है और एक चारित्र मोहिनी होता है। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व की मुख्यता होती है, और चारित्र मोहिनी में राग द्वेष की मुख्यता होती है। किसकी मुख्यता होती है? राग द्वेष की। उस राग द्वेष को छोड़ने का नाम ही है चारित्र मोहिनी को छोड़ना, और वही राग द्वेष की कमी करने के लिए चारित्र का पालन करना। मोह तो छोड़ दिया, लेकिन जो राग द्वेष है संसार के अभी भी कारणभूत जो बचे हुए हैं, उनको कैसे छोड़ोगे? तो अब जितनी और चीजें हैं मिथ्यात्व के अलावा, उनको छोड़ोगे तो राग द्वेष छूटेगा। रत्नकंठ श्रावकाचार का अभी 3rd चैप्टर जब प्रारंभ होगा, सुन रहे हो, अभी आप लोगों ने केवल फर्स्ट पढ़ा है, तो उसकी प्रारंभ दशा यहीं से शुरू होती है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। वहां आचार्य देव कहते हैं कि अब सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अब ये चरणम माने चारित्र को क्यों प्राप्त कर रहा है? चारित्र की प्राप्ति किस लिए कर रहा है? तो उसका प्रयोजन बताते हैं। राग द्वेष निवृत्ति, राग और द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। समझ आ रहा है? बिना चारित्र अंगीकार किए कभी भी राग द्वेष का अभाव नहीं होता। तो वह चारित्र जब अंगीकार करता है तो उसमें इसी चारित्र के माध्यम से वह अपने राग द्वेष को बढ़ाने वाली जो चीजें वो सब छोड़ देता है। क्योंकि जब तक ग्रह आरंभ रहेगा, पाप आरंभ रहेगा, व्यापार रहेगा, इस सबसे राग द्वेष बढ़ेगा, और इन सब राग द्वेष को बढ़ाने वाली चीजों को उसने छोड़ा, तो उससे जो उसकी आत्मा में विशुद्धि आएगी वो कहलाएगी उपयोग की शुद्धि। समझ आ रहा है? अब उतना भी छोड़ने के बाद में, इसीलिए जो पहली वाली 82 नंबर की गाथा थी इससे पहले की, उसमें यही लिखा था कि सब द्रव्यों में राग और द्वेष को छोड़कर के जो उपयोग विशुद्ध हो जाता है, वही उपयोग की विशुद्धता उसके देह से उत्पन्न होने वाले दुखों को नष्ट कर देती है। तो ये उपयोग की विशुद्धता ऐसे होती है, माने राग और द्वेष के नाश करने से। अब जब तक वो राग द्वेष बचा है, तो वो राग द्वेष क्या बचा है? वही राग द्वेष मोह के साथ भी कहलाता है। क्योंकि वो राग द्वेष किसके कारण से है? चारित्र मोहिनी कर्म का अभी सर्वथा पूर्ण अभाव नहीं हुआ है। क्या समझ आ रहा है? तो मोहिनी कर्म तो है, तो जब तक वो चारित्र मोहिनी कर्म है तब तक वह मोह कहलाता है।
मुनि महाराज हैं, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव है और प्रत्याख्यान कषाय का अभाव है। ये 3 कषायों का तो अभाव है ही, समझ आ रहा है। लेकिन संजुलन कषाय का सद्भाव रहता है। तो ये संजुलन कषाय किसकी देन है? कौन से कर्म की प्रकृतियां हैं ये? तो ये चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं। चारित्र मोहिनी कर्म में यही कषायें आती हैं और इन्हीं 25 कषायों के माध्यम से ये चारित्र मोहिनी कर्म का पूरा परिवार कहा जाता है। तो इसलिए जब तक ये चारित्र मोहिनी कर्म है तब तक वह कहा जाएगा आप अभी मोह से सहित हैं। क्या सुन रहे हो? ये आप रत्रगण श्रावकाचार नहीं पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? हाँ, तो यहां मोह कुछ अलग होता है, समझ आ रहा है। अब यहां किस मोह की बात कर रहे हैं? जब तक संजुलन कषायगत मोह की परिणति रहेगी, माने संजुलन क्रोध मान माया लोभ इनका तो उदय चलता ही रहता है मुनि महाराज के, इसके बिना तो फिर कुछ होता ही नहीं है। तो जब तक ये संजुलन का भी मोह है तब तक भी यही कहा जाएगा कि आप मोह से सहित हैं। क्या समझ आ रहा है? तो फिर आचार्य कहते हैं इस मोह को भी छोड़ो। अब ये कौन सा मोह छोड़ो? अब संजुलन कषाय वाला मोह छोड़ो। तो क्या मोह छोड़ो? देखो, संजुलन कषाय के उदय में जब तुम्हें राग उत्पन्न होता है तो तुम भगवान की भक्ति करने लग जाते हो, भगवान से जुड़ जाते हो, भगवान से भी मोह करने लग जाते हो। इसको भी छोड़ो। क्या सुन रहे हो? हाँ, संजुलन लोभ कषाय का उदय आता है तो तुम्हारे अंदर अपने शरीर को अपना मानने का भाव आ जाता है। सो तुम बिल्कुल ऐसी अंजलि बना करके श्रावक की ढूंढने निकल जाते हो। काहे के लिए? इस शरीर को कुछ देना है। ये भी मोह है तुम्हारा, इसको भी छोड़ो। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? मोह नहीं है? मोह नहीं होता तो क्यों जाते? तो ये जो अब मोह बचे हैं, अब ये कैसा मोह? पहले तो आपने कहा था एक बार भोजन करना ये आपका मूल गुण है। नहीं समझ आ रहा? देखो आचार्य लोग कैसे धीरे धीरे शिष्य का विकास करते हैं। पहले तो क्या बताया? बेटा तू दीक्षा ले ले, एक बार भोजन करना, खड़े होके करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तेरा दीक्षा लेगा, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होगी, आत्मा के अंदर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान किसी कषाय का उदय नहीं रहेगा, बिल्कुल तेरे परिणाम निर्मल रहेंगे। दीक्षा ले ले, ठीक है ना। उस बेचारे ने दीक्षा ले ली। बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि अगर उसके लिए प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि अब आप क्यों कह रहे हो, जब ये कहा था कि एक टाइम भोजन करना तो एक टाइम ही तो भोजन कर रहा हूं, अब उसको भी छोड़ो। फिर बाद में समझाते हैं उसको, बेटा ये भी मोह है। भगवान की वंदना करने के लिए कहा था, आवश्यक में रखा था, 6 आवश्यकों का पालन कर रहा हूं, बेटा ये भी मोह है। क्या समझ आ रहा है? ये किसको समझ आएगा? आपको समझ नहीं आएगा, ये उन्हीं बेटों को समझ में आएगा जिन्होंने पहले ऐसे शुभोपयोग की चर्या को अंगीकार कर लिया है और उनको उससे भी हटा करके उसे वो शुद्धोपयोग में जो ले जाना चाहते हैं और जो शुद्धोपयोग की इच्छा करते हैं, उन्हीं बेटों के लिए ये कहा जा रहा है, बेटा हाँ क्या करना है? रोजाना भगवान की वंदना करते हो, रोजाना समितियों का पालन करते हो, रोजाना आहार चर्या करते हो, रोजाना प्रतिक्रमण करते हो, इन सब क्रियाओं को भी छोड़ो। ये भी सब मोह से ही हो रही हैं। क्या समझ में आ रहा है? राग से ही हो रही हैं। हाँ, बिना मोह के नहीं होती ये सब क्रियाएं। लेकिन ठीक है, संजुलन की कसाय के साथ में होने वाली क्रियाएं हैं, शुभोपयोग की क्रियाएं हैं, तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा तो हो रही है, लेकिन फिर भी उपयोग की जो शुद्धि शुद्धोपयोग के माध्यम से होती है वो शुभोपयोग के माध्यम से नहीं होती। ये स्वाध्याय है, ये वाचना है, ये सुनना सुनाना है, ये प्रतिक्रमण है, ये प्रत्याख्यान है। समझ में आ रहा है?
ये रोज रोज ये सब जितनी भी क्रियाएं करते हो, ये सब आप शुभ राग के वशीभूत होकर के कर रहे हो, और राग है सो मोह की देन है। जो शुभ राग है, ये शुभ राग कहां से आया? तो आचार्य कहते हैं ये जो संजुलन कसायगत जो मोह पड़ा हुआ है, इसी मोह के कारण से, संजुलन कसायगत मोह के कारण से आया। तो इस मोह को भी छोड़ने के लिए यहां प्रेरित किया जा रहा है। न जहति जदि मोहादि न लहदि सो अपगम शुद्धम। अब समझ आ रहा है ना ये मोह कौन सा है? समझ आ रहा है ना? ये भी मोह है। चींटी चढ़ रही है, मकड़ी चढ़ रही है, तो उसको हटाना पड़ता है। नहीं समझ आ रहा? हाँ, क्यों हटा लिया? क्यों हटा लिया? हाँ, शरीर से मोह तो है तभी तो हटाया। अगर नहीं होता तो क्यों हटाते? काट रही काट लेती, खा रही खा लेती, सूझते तो सूझ जाते। समझ आ रहा है? तो ये मोह छोड़ना है, इसी मोह को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जब ध्यान में बैठे होते हैं, शुद्धोपयोग की स्थिति बनती है, और उस समय पर ध्यान की स्थिति में ये सब मोह छूट जाते हैं। शरीर से मोह छोड़ करके ही वह ध्यान की स्थिति बनती है, तो वह शुद्धोपयोग की परिणति कहलाती है। और ये अभी क्या चल रही है? शुभोपयोग की परिणति। तो इसमें शुभ उपयोग रहेगा। अब देखो, हटाना तो है, लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं पे मसल दिया कि हाथ लगड़ दिया, ऐसे नहीं हटाना। समझ आ रहा है? चढ़ रही है चींटी, तो क्या करना? पिच्छी दी है ना, इस पिच्छी से हटाना। तो ये क्या हो गया? ये शुभोपयोग हो गया। ये आपने क्या कर लिया? दया का पालन किया, अहिंसा धर्म का पालन किया। समझ आ रहा है? और आप कैसे करते? वहीं अपने वस्त्र से ही घसट देते, अपने हाथ से निपटा देते उसको, है ना? कि हाँ, समझ में आ रहा है? अब अगर आपके कपड़े के अंदर वो घुस जाए, तो आप ये देखोगे कि वो बच जाए? आप तो ये देखोगे कि बस वो तो मैं बच जाऊं। वो तो अब जो होएगा सो होएगा, बाद में देखेंगे, महाराज से कह देंगे, प्रायश्चित ले लेंगे। समझ आ रहा है? आपकी कपड़े के अंदर, कॉलर के अंदर से अगर चींटी घुस जाए आपके अंदर, चींटा घुस जाए, मकड़ी घुस जाए, तो आप उसको बचाने की चेष्टा करोगे कि अपने को बचाने की चेष्टा करोगे? और वो काट रही हो। समझ आ रहा है? तो यही अंतर हो जाता है अशुभोपयोग में और शुभोपयोग में, यही अंतर होता है। तो आचार्य कहते हैं पहले शुभोपयोग का पालन करो, और शुभोपयोग का पालन वो कर रहा है, लेकिन कहते हैं ये शुभोपयोग के पालन में भी मोह है, इसमें भी राग होता है, इसको भी छोड़ना है। तो उसी मोह को छोड़ने के लिए यहां कहा जा रहा है। आ रहा है समझ में? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि शुभोपयोग की चर्या में उपस्थित होने के बाद भी जब तक शुद्धोपयोग में लीन नहीं होगे, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी। शुद्ध होने का मतलब चारों प्रकार के घातिया कर्मों से रहित आत्मा तभी होती है जब आत्मा शुद्धोपयोग की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, और वह शुद्धोपयोग की स्थिति एकांत ध्यान रूप स्थिति कहलाती है। हाँ, और उस स्थिति में कर्मों का क्षय होता चला जाता है, तो वही क्षय उसके लिए केवल ज्ञान उत्पन्न करा देता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि शुद्धोपयोग का फल क्या है? तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ये किसका फल है? शुद्धोपयोग। बस ये हो गया, अब आपकी आत्मा शुद्ध हो गई। उसी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक तुम बाहरी क्रियाएं करते रहोगे, कभी भी शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि क्रियाओं से कभी भी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। निर्जरा तो होगी, लेकिन ऐसी निर्जरा नहीं होगी जो निर्जरा आपके लिए चारों घातिया कर्मों के नाश में कारण बन जाए। वो कैसे होगी? तो वो तो आपको बिल्कुल निर्विकल्प धर्म ध्यान हो या शुक्ल ध्यान हो, तभी बनेगी बात। बस ध्यान में ही जो है सब तरीके का मोह छूटता है, इंद्रियों का, शरीर का, इंद्रिय के विषयों का। तो वही आचार्य यहां प्रेरित कर रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से शुद्धोपयोग में लीन होने की चेष्टा करो, और ये शुभ उपयोग की, शुभोपयोग की चर्याएं भी छोड़ो। और ये नहीं छोड़ रहे हो मतलब मोह है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं? क्या समझ आ रहा है? ध्यान भी होगा तो अभी पंचम काल में वो ध्यान तो वैसे भी नहीं है जो शुक्ल ध्यान कहलाता है।
जो हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण बनता है तो धर्म ध्यान ही है। समझ आ रहा है? अब वो धर्म ध्यान में बस इतना ही हो सकता है कि एक सविकल्प धर्म ध्यान है, एक निर्विकल्प धर्म ध्यान। स्वाध्याय है, उपदेश है, शुभोपयोग की जो भी चर्याएं हैं, इस सविकल्प धर्म ध्यान कहलाते हैं। और निर्विकल्प धर्म ध्यान क्या? बस आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। ये क्या हो गया? अभी नहीं हो गया। इस भावना में जब हम स्थिर हो जाएं, इसमें जब हम लीन हो जाएं, तब शुद्धोपयोग होगा। आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम, उस आत्मा के स्वभाव में स्थित हो जो परभावों से भिन्न है। परभाव माने कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव भी आपको अनुभव में न रहे, आप केवल अपनी ही आत्मा के ज्ञान और दर्शन स्वभाव में स्थित होगे तो अपने स्वभाव में स्थित कहलाओगे। और उसके अलावा अगर आपको अपनी इंद्रियों की याद रही, शरीर की याद रही, मन की कुछ भी याद रही, या कसाय के किसी भी उदय से कोई भी कर्म के उदय में आपको कोई भी भाव आए, तो वो सब भाव क्या कहलाएंगे? परभाव कहलाएंगे। वो सब स्वभाव नहीं है। तो वो स्थिति में पहुंचना, आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम, बस तब आपका उपयोग जो होगा वह शुद्ध बनेगा और उस समय पर ही आप वास्तव में सब राग द्वेष से छूट पाओगे। हाँ, और वह राग द्वेष से रहित जो परिणति होती है, वही परिणति धीरे धीरे शुक्ल ध्यान की परिणति को बढ़ाती चली जाती है और उसी ध्यान की परिणति बढ़ जाने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो आत्मा की शुद्धता की उपलब्धि हो जाती है। उसी को यहाँ कहा गया है कि आप शुद्ध आत्मा को उपलब्ध हो। प्रयोजन क्या था दीक्षा लेने का? अब पूछेंगे, सुन रहे हो? हाँ, पहले तो करते थे हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष चाहिए था ना तुमको, तो मोक्ष के लिए जाने के लिए दीक्षा ली थी ना। तो अब ये क्या कर रहे हो तुम? मोक्ष किससे होगा? मोक्ष तो केवल सामायिक चारित्र का पालन करने से ही होगा। बस सामायिक में ही बैठे रहो, सामायिक रूप ही बस स्थिति बनी रहे, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। हाँ, कि मैं मोक्ष जाने के लिए ही ये जिनेंद्र भगवान का जिनलिंग ये धारण कर रहा हूं और मैं शुद्धोपयोग में ही लीन रह करके अपने सब कर्मों का क्षय करूंगा। ये दीक्षा के समय प्रतिज्ञा ली थी। और फिर बाद में क्या कर रहे हो? अब कहीं आहार करने जाते हो, कहीं विहार करते हो, कहीं उपदेश देते हो, कहीं प्रतिक्रमण करते हो, कहीं वंदना करते हो। ये सब क्या कर रहे हो? क्या सुन रहे हो? किससे पूछ रहा हूं? अपने आप से पूछ रहा हूं। ये आचार्य हमसे पूछ रहे हैं और वही मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा ली थी दीक्षा के समय पर, और अब ये कौन से चारित्र में? छेदोपस्थापना चारित्र। सामायिक तो थोड़ी बहुत देर के लिए होता है, छेदोपस्थापना चारित्र ज्यादा चलता रहता है। हाँ, तो आचार्य कहते हैं उसी चारित्र में लगो, उसी सामायिकमय स्थिति में रहो जो तुमने प्रतिज्ञा ली थी, उसी से तुम्हारे लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? तो यहां पर जो उपदेश दिया जा रहा है, ये केवल ज्ञान से प्राप्त करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि शुभोपयोग की चर्या को भी छोड़ करके शुद्धोपयोगी बनो। मतलब ये भी करने के लिए तो कहा था। अब आगे कहते हैं अगर तुम और आध्यात्मिक बनना चाहते हो और ज्यादा तुम अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना चाहते हो, तो अब इसको भी छोड़ना। किसको? इतने बड़े बड़े मूलाचार के 2 भाग पढ़े, समझ में आ रहा है? और महीनों तक, सालों तक गुरुजी ने पढ़ाए और वह सब चर्या करना सिखाया और वो सब शुभोपयोग की चर्या में निष्णात हुए और फिर जाकर के बोले अब ये भी सब छोड़ो।
क्या समझ आ रहा है? ये उनकी समझ नहीं आएगा जिनके पास में कोई संयम नहीं है। हाँ, वो तो क्या समझते हैं, बस मोह को नहीं छोड़ा इसलिए शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, मोह माने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, तो वो उल्टी इसकी व्याख्या करने लग जाते हैं। कौन? जो आप जैसे असंयमी लोग होते हैं, वो जब इसी प्रवचन सार ग्रंथ को पढ़ते हैं तो इसकी उल्टी व्याख्या करते हैं। अब उसकी उल्टी व्याख्या कैसी होती जानते हो? देखो, सब घर बार छोड़ा, पाप आरंभ छोड़ा, सुम में लग गए और भीतर से मोह गया नहीं। लिखा है ना, मोह छोड़ा नहीं, आत्मा को शुद्ध कैसे प्राप्त कर ले? ये उसकी उल्टी व्याख्या हो गई। कई प्रवचन सार के ग्रंथों में यही व्याख्या लिखी मिलेगी। समझ आ रहा? समझने की बात नहीं है किसी को भी। हाँ, एक बार किसी पंडित ने लिख दिया तो अब वही लिखा रहेगा, वही पढ़ते जाएंगे, वही सुनाते जाएंगे, वही स्वाध्याय में गुनगुनाते जाएंगे। कौन सा मोह है? पीछे राग और द्वेष की बात करके आए हैं, उपयोग विशुद्धो ऐसा लिखा है। उपयोग की शुद्धि कहां से होगी? घर में बैठे बैठे उपयोग विशुद्ध नहीं होता है। उपयोग को शुद्ध करने के लिए पहले बाहरी सभी पापों को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद में जो शुभ राग भी बचा रहता है, भगवान की वंदना करने का, अपने शरीर की चर्या करने का, वह शुभ राग भी छोड़ने का नाम उपयोग की विशुद्धि कहलाता है। अब इतनी गहराई की बातें कौन समझे और कौन समझाए? क्या समझ आ रहा है? सो बस सीधा सीधा देखो क्या लिखा है, पाप आरंभ छोड़ दिया, शुभ में लग गए, मोह को छोड़ा नहीं इसलिए शुद्ध आत्मा मिली नहीं। देखो पूरी गाथा का अर्थ उन्होंने ऐसे कर दिया। समझ आ रहा है? बस इसी को कहते हैं गुरु से पढ़ना और असंयमी से पढ़ने में ये अंतर होता है। इसी गाथा का यही अर्थ निकल रहा है। और इसी गाथा का हम क्या अर्थ बता रहे हैं कि सब कुछ हमने पाप आरंभ त्याग किया, व्रत संयम नियम धारण किया, शुभोपयोग की चर्या में लगे, लेकिन शुद्धोपयोग में ले जाने के लिए हमें शुभोपयोग को भी छोड़ना होगा। हमें वो क्रियाएं भी छोड़नी होंगी जो हमारे लिए शुभ राग बढ़ाने वाली हैं। और वो सब क्रियाएं कौन सी हैं? जो 28 मूल गुणों के पालन करने वाली क्रियाएं। ये सब क्या है? जो सब मूलाचार है, ये सब क्या है? ये सब शुभोपयोग की चर्या है। इसको भी छोड़ करके जो अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर शुद्धोपयोग की स्थिति बनाएगा, वही जो है यहाँ पर प्रवचन सार को समझने का और उसी उपदेश को ग्रहण करने का अधिकारी कहलाएगा। और ये बात लिखी हुई है, आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने भी टीका में ऐसे ही लिखा हुआ है और जयसेन जी महाराज ने भी टीका में ऐसे ही लिखा हुआ है कि जिसने सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा कर ली है, मतलब क्या हो गया? सामायिक चारित्र उसी को होता है जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों होते हैं। हाँ, बिना सम्यक दर्शन के कभी सामायिक चारित्र नहीं कहा जाता है। तो आचार्य कहते हैं जिसने सामायिक चारित्र को अंगीकार कर लिया, माने सम्यक दर्शन तो है ही है, मोहरूप मिथ्यात्व का तो वहां कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहां लिखते हैं शुभोपयोग अनुवृत्ति वशतया। एक शब्द है, क्या कहते हैं? शुभोपयोग की वृत्ति में वशीभूत रहते हैं, माने शुभोपयोग में ही ज्यादा मन लगता है। हाँ, शुभ में ही ज्यादा मन लगता है, शुद्ध में मन कम लगता है, उसी के वशीभूत ज्यादा रहते हैं। और वो होता भी है। क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध में परिणति बहुत कम जाती है और वह निर्विकल्प ध्यान की स्थिति भी बहुत कम बनती है। जब तक सविकल्प ध्यान की स्थिति रहती है, ये शुभोपयोग की ही परिणति बनी रहती है। आप आंख बंद करके बैठ गए, भावना कर रहे हो मेरा आत्मा शुद्ध है, सब प्रकार के पर भावों से रहित है, एक अखंड टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव वाला है। ये सब जब तक आपके अंदर भावों में चल रहा है, विचारात्मक परिणति चल रही है, ये सब भावात्मक जब तक आपकी भासना चल रही है, तब तक ये सब भी एक तरह का शुभोपयोगी है। और इसमें महीनों महीनों बैठना पड़ता है, तब जाकर के वो शुद्धोपयोग उपलब्ध होता है। क्या सुन रहे हो? हाँ, कहाँ दिखेगी आत्मा? आजकल तो लोगों को बड़ी जल्दी आत्मा दिखती है। भगवान आदिनाथ जैसे वज्र वृषभ नाराज सेनन के धारी 6-6 महीने तक बैठे रहे, तब उन्हें आत्मा नहीं दिख पाई। आजकल के बंदों को तो आज समय सार पड़ते ही आत्मा दिखती है।
प्रवचन सार खोलते ही आत्मा दिखती है। समझ आ रहा? 6 महीने तक जिन्होंने आंख नहीं खोली ऐसे ही बैठे रहे बिल्कुल। आप समझो कितना वज्र सब नाराज सेनन के साथी ऐसे ध्यान होते हैं जो शुक्ल ध्यान कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में वो 6 महीने तक हिले तक नहीं। कितनी मकड़ियां, कितने मच्छर, कितनी चींटियां, सब चढ़े, सब काटे, कुछ नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, पर द्रव्य है यह, आत्म द्रव्य को छोड़ करके कोई भी द्रव्य मेरा नहीं है। और बस वह अपने आत्मा के ज्ञान स्वभाव में ही, ज्ञानोपयोग में ही स्थिर होने की निरंतर चेष्टा में रहे, लेकिन फिर भी शुद्धोपयोग की स्थिति बनते हुए भी शुक्ल ध्यान वाला शुद्धोपयोग नहीं बन पाया। समझ आ रहा? हाँ, जो शुक्ल ध्यान में शुद्धोपयोग होता है वो नहीं हो पाया, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो अंतर्मूर्त के लिए होता है। 6 महीने के लिए बैठने की उसमें जरूरत ही क्या थी? हाँ, तो ये चीजें बताती हैं कि ये ध्यान कितने कठिन होते हैं। अब अगर कहीं भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया तो देखो, है ना? इसीलिए तो कहते हैं घर में रहो, वैराग्य बन करके रहो। मतलब भरत चक्रवर्ती आदिनाथ से भी ज्यादा वैरागी थे और आदिनाथ भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा रागी थे, है ना? ये सिद्ध हो गया ना? नहीं समझ आ रहा? भरत चक्रवर्ती की तरह घर में रहो और बस अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लो। इतनी सरल विधि बना ली बस। अब भरत चक्रवर्ती चतुर्थ काल के, मतलब तीसरी काल के अंत में हुए एक व्यक्ति, बस एक उदाहरण है। पूरा चौथा काल कितना, एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, हाँ, इतना पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल चला गया। बस एक ही उदाहरण पकड़े बैठे पंचम काल के भव्य आत्माएं, भरत चक्रवर्ती। बस उसके बिना तो कोई चारा ही नहीं है। अब भरत चक्रवर्ती जैसा ध्यान करने के लिए, या भरत चक्रवर्ती के कर्मों की स्थिति कैसी थी, क्यों ऐसी स्थिति बन गई? क्या केवल घर में रहने से कर्म हल्के हो जाते हैं? अगर यही होता तो फिर भगवान आदिनाथ इतनी बड़ी गलती क्यों करते हैं? भगवान बाहुबली इतनी बड़े 1-1 साल तक क्यों खड़े रहते हैं? ये तो कोई जानता ही नहीं कर्मों की स्थिति किसकी क्या है, भीतर कर्मों का परिणमन कैसा क्या चल रहा है। ये तो जिसके लिए जैसा कर्मों का प्रभाव रहता है, उपादान की शक्ति किसकी क्या है, ये किसी को नहीं पता रहता। वो तो सब अपने आप घटित हो जाता है। लेकिन अगर हम उस उदाहरण को अपनी कमजोरी बना लेते हैं या अपने लिए बहाना बना करके रख लेते हैं, तो उससे फिर हमारा कभी भी हित नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? इसलिए आप लोग यही ध्यान रखना कि हमें पुरुषार्थ करना है जैसा करने के लिए कहा गया। ये नहीं सोचना कि भरत चक्रवर्ती की तरह घर में रह करके, बैरागी बन बन करके हम जब निकलेंगे तो अपने आप अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसी भूल में नहीं रहना। ये तो कुछ उपादान, ये अपवाद केस हैं। कुछ उपादान की शक्तियां कुछ अलग होती हैं। जैसे समाधि के लिए कहा जाता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने जीवन भर कोई धर्म नहीं किया, सप्त व्यसनों में लीन रहे, और अंत में जाकर के ऐसी उनकी परिणति बनी कि उन्होंने जो है सब कुछ छोड़ा छाड़ा और समाधि ग्रहण कर ली। समझ आ रहा है? और अगर उचित काल द्रव्य होता है तो ऐसे जीवों को मोक्ष भी हो जाता है, केवल ज्ञान भी हो जाता है। अब हर कोई उसी को देख करके, भैया देखो ना, जीवन भर तो 7 व्यसनों में लिप्त रहा और अंत में जो है मुनि बन करके बैठ गया और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। कहां तुम जिंदगी भर की तपस्या और त्याग में पड़े हो? क्या समझ आ रहा है? तो ऐसे लोगों को फिर आदर्श बनाया जाए है? जैसे आप लोग भरत चक्रवर्ती को आदर्श बनाए हो, फिर ऐसे ही व्यसनी लोगों को आदर्श बनाया जाए है? अगर आपके लिए यही समझ नहीं आता कि ये जो उदाहरण है वो तो एक आपवादिक उदाहरण है। कभी कभार कोई ऐसी आत्माएं हो जाती हैं जिनके लिए कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ये विधेय रास्ता नहीं है। ये मोक्ष का सही रास्ता नहीं है, समाधि का सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता तो वही है जैसा करने के लिए कहा है।